कक्षा नौवीं इकाई 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, कल आपने इस अध्याय के प्रथम वीडियो में निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया था। पहला बिंदु आपने अध्ययन किया था दो चरों वाले रैखिक समीकरण का परिचय आपने एक चर वाले समीकरण की सहायता से सीखा था, क्योंकि एक चर वाला रैखिक समीकरण आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे। उसके बाद आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाना एवं उन्हें मानक रूप में लिखना सीखा। उसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना आपने सीखा था तथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ पेपर पर कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आलेख कैसे खींचा जाता है यह भी आपने सीखा एवं इस आलेख की सहायता से रैखिक समीकरण के अन्य हल किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं यह आपने प्रथम वीडियो में सीखा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के आलेख भी आपने खींचे। आज इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। प्रथम वीडियो में आपने पढ़ा था कि x धन 2 बराबर 5, 2x धन 5 बराबर 7, 7y धन 10 बराबर 20, 3/2x धन 7 बराबर 35। इन चारों समीकरण में हमने एक ही चर x अथवा y का प्रयोग किया है। प्रत्येक समीकरण में चर x अथवा y की अधिकतम घात 1 है, अतः ये सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। आप देखते हैं एक चर वाला समीकरण परंतु रैखिक समीकरण नहीं है। आपने यह पढ़ा था कि x वर्ग धन 2 बराबर 5, 2x की घात 3 धन 5 बराबर 7, 9y की घात 5 धन 10 बराबर 20। इन तीनों समीकरणों में एक ही चर x अथवा y का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 से अधिक है। जैसे प्रथम समीकरण में x की घात 2 है, द्वितीय में x की घात 3 है, तृतीय में y की घात 5 है। अतः उपरोक्त तीनों समीकरण एक चर वाले समीकरण तो हैं, परंतु ये रैखिक समीकरण नहीं हैं। आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाने का अभ्यास करते हैं। यदि हम कहते हैं कि एक संख्या में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तो इसका गणितीय रूप अर्थात रैखिक समीकरण होगा। यदि हम संख्या को x मानते हैं तो x में 2 जोड़ने पर 5 आता है, अर्थात x धन 2 बराबर 5। इसी प्रकार एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर 7 आता है, तब इसका गणितीय रूप अर्थात रैखिक समीकरण होगा। संख्या यदि हम x मानते हैं तो x का दुगना अर्थात 2x, 2x में 5 जोड़ने पर 7 आता है, अर्थात 2x धन 5 बराबर 7। यहाँ हमें समीकरण बनाने के लिए केवल एक चर की आवश्यकता होती है तथा हम देखते हैं कि इन समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 है, अतः इन्हें हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अभ्यास करते हैं। एक क्रिकेट मैच में सचिन तथा सहवाग द्वारा बनाए गए रनों का योग 176 है, तब इसका गणितीय रूप होगा। यदि हम सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या x मानते हैं तथा सहवाग द्वारा बनाए गए रनों की संख्या y मानते हैं, तब x धन y बराबर 176 हमें दिया गया है। या हम इस समीकरण को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि हम 176 को बराबर के बाईं तरफ पक्षांतर कर लें तो बाईं तरफ आकर ऋण 176 हो जाएगा और हमारा समीकरण होगा x धन y ऋण 176 बराबर 0। यहाँ हमें समीकरण बनाने के लिए दो चर x तथा y की आवश्यकता होती है और क्योंकि इनमें चरों की अधिकतम घात 1 है, अतः इन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यदि एक नोटबुक तथा 2 पेन की कीमत का योग ₹60 है, तब इसका गणितीय रूप क्या होगा? यदि हम एक नोटबुक की कीमत x तथा पेन की कीमत y मानते हैं, तब समीकरण इस प्रकार बनेगा। चूँकि प्रश्न में 2 पेन हैं तो 2 पेन की कीमत 2y होगी, अतः हमारा समीकरण होगा x धन 2y बराबर 60। इसे हम 60 को बाएं तरफ पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं। हमारा समीकरण होगा x धन 2y ऋण 60 बराबर 0। यहाँ पर भी हमें समीकरण बनाने के लिए 2 चरों की आवश्यकता होती है, और क्योंकि चरों की अधिकतम घात 1 है, अतः इस प्रकार के समीकरण को हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले समीकरण को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसका अभ्यास करते हैं। आपके स्क्रीन में बाएं तरफ एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। आइए इसकी विधि देखते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम समीकरण में एक दूसरा चर लिखकर उसका गुणांक 0 रखते हैं। तब एक चर वाला रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न देखिए, 3x धन 2 बराबर 0। यहाँ पर एक चर अर्थात x का प्रयोग हुआ है। इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए हम एक दूसरे चर अर्थात y का प्रयोग करते हैं और उसका गुणांक हम 0 रखते हैं। आइए पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। समीकरण हमें दिया है 3x धन 2 बराबर 0। हम इसमें एक दूसरा चर y लेंगे जिसका गुणांक हम 0 रखेंगे। देखिए 3x धन 0 इंटू वाई धन 2 बराबर 0। हमने दूसरा चर y लिया है और जिसका गुणांक हमने 0 रखा है। तब हम कह सकते हैं कि इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में एक चर हमें y दिया है, तो हम दूसरा चर यदि x लेते हैं तो हमें उसका गुणांक 0 रखना होगा। आइए इसका हल देखते हैं। 0 इंटू एक्स धन y माइनस 2 बराबर 0। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया है। तीसरा देखिए, चर x है तो हमें एक दूसरा चर y लेना होगा जिसका गुणांक हम 0 रखेंगे। आइए इसका हल देखते हैं। 2x धन 0 इंटू वाई ऋण 5 बराबर 0। चौथा देखिए, y बराबर 2 है, एक दूसरा चर हम x लेंगे जिसका गुणांक हम 0 रखेंगे। आइए इसका हल देखते हैं। 0 इंटू एक्स धन 1 इंटू वाई ऋण 2 बराबर 0। अंतिम उदाहरण देखिए, 5y बराबर 2 है, इसका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण होगा 0 इंटू एक्स धन 5y ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार हम एक चर वाले समीकरणों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाना एवं उन्हें मानक रूप में लिखने का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया ₹8 है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया ₹5 है। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर दी गई है और कुल किराया y रुपये दिया गया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण हमें लिखना है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न का समीकरण इस प्रकार से बनेगा। कुल किराया बराबर पहले किलोमीटर का किराया धन शेष दूरी गुणित किराया। चूँकि पहले किलोमीटर का किराया ₹8 दिया हुआ है, कुल किराया हमें y रुपये दिया गया है। पहले किलोमीटर का किराया देने के बाद शेष दूरी, कुल दूरी x किलोमीटर है तो शेष दूरी x ऋण 1 होगी और किराया अब ₹5 है। मान भरने पर हमें मिलेगा y कुल किराया, पहले किलोमीटर का किराया 8, शेष दूरी x ऋण 1 गुणित 5। कुल दूरी x है, एक पहले किलोमीटर का किराया हम दे चुके हैं, अतः शेष दूरी x ऋण 1 होगी।
अब इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, यदि हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 5x ऋण 5। पुनः इसे हल करने पर हमें रैखिक समीकरण 5x ऋण y धन 3 बराबर 0 प्राप्त होता है। अब इस समीकरण की मानक रूप अर्थात ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर आइए तुलना करते हैं। a अर्थात x का गुणांक, b अर्थात y का गुणांक, c अर्थात अचर पद। तुलना करने पर हमें a का मान 5 x का गुणांक, b का मान ऋण 1 y का गुणांक एवं अचर पद c 3 प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं x का गुणांक a बराबर 5, y का गुणांक b बराबर ऋण 1 तथा अचर पद c बराबर 3 होगा। इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बना भी सकते हैं और उन्हें मानक रूप में लिखकर x का गुणांक, y का गुणांक एवं अचर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में रुपए 100 का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता। आइए इसका हल देखते हैं। प्रश्नानुसार यदि हम यामिनी का अंशदान x, फातिमा का अंशदान y मानते हैं तो दोनों का अंशदान कुल रुपए 100 है। अतः हमारा रैखिक समीकरण होगा x धन y बराबर 100। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 100 को यदि हम बाएं तरफ ले आते हैं तो हमारा समीकरण होगा x धन y ऋण 100 बराबर 0। मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें x का गुणांक अर्थात a, y का गुणांक अर्थात b, अचर पद अर्थात c का मान प्राप्त होगा। आइए तुलना करते हैं। a का मान 1, b का मान 1, अचर पद c बराबर ऋण 100 हमें प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं x का गुणांक a बराबर 1 है, y का गुणांक अर्थात b बराबर 1 है तथा अचर पद c बराबर ऋण 100 है। इस अभ्यास प्रश्न को देखिए। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के मानक रूप में व्यक्त कीजिए एवं a, b, c अर्थात x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद का मान हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं दो चर वाले समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है। कि हमें 5 प्रश्न दिए हैं जिन्हें हमें इस मानक रूप में लिखना है। आइए देखें। x बराबर ऋण 5, इसका मानक रूप होगा x बराबर ऋण 5 हमें दिया है। एक दूसरा चर हम y लेते हैं जिसका गुणांक हम 0 रखेंगे, तब हम इस समीकरण को 1 इंटू एक्स धन 0 इंटू वाई धन 5 बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। एक चर वाले समीकरण को हमने दो चर वाले समीकरण के रूप में बदल दिया, दूसरे चर का गुणांक हमने 0 लिया हुआ है। अब यह इस मानक रूप में बदल गया है। अब हम x, y तथा अचर पद की तुलना इस समीकरण से कर a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए तुलना करते हैं। a का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है, x का गुणांक, b का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है, y का गुणांक तथा अचर पद हमें c बराबर 5 प्राप्त हो रहा है। अतः हम उत्तर लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर 0 तथा c बराबर 5। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी हम हल करते हैं। आइए दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। y बराबर 2 हमें दिया है, इसमें एक अन्य चर हम x लेते हैं, तो इस समीकरण का मानक रूप दो चरों के रूप में होगा। हमने दूसरा चर x लिया है जिसका गुणांक हमने 0 लिया है और बाकी शेष समीकरण वही है। अब हम जब इसकी तुलना करेंगे तो हमें x का गुणांक अर्थात a बराबर 0, y का गुणांक अर्थात b बराबर 1 और अचर पद c बराबर ऋण 2 प्राप्त होता है। प्रश्न 3 का हल देखिए। 2x बराबर 3 दिया है, एक दूसरा चर हम y लेते हैं जिसका गुणांक हम 0 रखेंगे। आइए इसका हल देखें। 2x धन 0 इंटू वाई, ये हमने दूसरा चर लिया है और शेष समीकरण वही है।
तुलना करने पर हमें a अर्थात x के गुणांक का मान 2 प्राप्त होता है, b अर्थात y के गुणांक का मान 0 एवं c अर्थात अचर पद ऋण 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रश्न 4 का हल देखिए। 5y बराबर 2 हमें दिया गया है। समीकरण हमें यह प्राप्त हो गया। तुलना करने पर हमें a बराबर 0, b बराबर 5, c बराबर ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। सही उत्तर बताइए। दो चरों में रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां हमें इस 4 विकल्पों में से वह मान चुनना है जो इस समीकरण के लिए सही है। हम जानते हैं कि यह रैखिक समीकरण तभी सत्य है जब x का गुणांक a तथा y का गुणांक b 0 के बराबर ना हो। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर a अर्थात a का मान 0 के बराबर नहीं, b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समीकरण x बराबर 7 को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। हमें एक चर वाले समीकरण को दो चर वाले समीकरण के रूप में बदलना है। x एक चर हमें दिया गया है, दूसरा चर हम y लेंगे तो जिसका गुणांक हमें 0 लेना पड़ेगा, अर्थात इसका सही उत्तर होगा b, जिसमें हम 0 y का गुणांक लेते हैं। प्रश्न 3 देखिए, यदि हम किसी रैखिक समीकरण को एक शून्यतर संख्या से गुणा करें या विभाजित करें तो वह रैखिक समीकरण वही रहता है। प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी रैखिक समीकरण को शून्यतर संख्या से गुणा या विभाजित करने पर वह समीकरण नहीं बदलता है। अतः हमारा सही उत्तर होगा बी, अर्थात वही रहता है। इसी प्रकार प्रश्न 4 में देखिए, यदि किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वह रैखिक समीकरण उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा सही उत्तर होगा समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशांक युग्म समीकरण 2x धन y बराबर 7 का हल नहीं है। इन चारों उत्तरों में से हमको वह उत्तर चुनना है जिसके मान x और y के मान इस समीकरण में रखने पर हमें 7 प्राप्त नहीं होगा। सही उत्तर होगा C, 1 और 3। इस समीकरण में x का मान 1 और y बराबर 3 रखने पर हमें 7 प्राप्त नहीं होगा, अतः यह हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार प्रश्न 2 में देखिए, निम्न में से कौन सा निर्देशांक युग्म समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 7 का हल है। अर्थात अब हमें x और y के वे मान चुनना है जिन्हें इस समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर हमें 7 प्राप्त हो जाए। सही उत्तर होगा A, 5 और 1। प्रश्न 3 देखिए, यदि बिंदु 3 0 समीकरण 2x धन 3y बराबर k के आलेख पर स्थित है तो k का मान होगा। यदि बिंदु 3 0 समीकरण पर स्थित है तो x बराबर 3 और y बराबर 0 रखने पर हमें k का मान प्राप्त होगा। सही उत्तर होगा A, 6। प्रश्न 4 देखिए, यदि समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 है तथा x बराबर ऋण 2 है तो y का मान होगा। समीकरण में x बराबर ऋण 2 रखने पर हमें y का मान प्राप्त होता है C, अर्थात 3। x की उम्र y की उम्र से 7 ज़्यादा है। इसका गणितीय रूप निम्नलिखित होगा। जब हम इसका गणितीय रूप बनाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर y धन 7 और इसे मानक रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होगा सही उत्तर C, x ऋण y ऋण 7 बराबर 0। समीकरण x धन 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। समीकरण का हल अर्थात x और y के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हों। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो x का मान 2 रखने पर हमें समीकरण में y का मान 2 प्राप्त होता है। समीकरण में x बराबर 0 लेने पर हल करने पर हमें प्राप्त होता है y बराबर 3 प्राप्त होता है और इसी प्रकार y के 2 मान लेने पर अर्थात 0 और 1 लेने पर समीकरण में उन्हें प्रतिस्थापित करने पर हमें x बराबर 6 और x बराबर 4 प्राप्त होता है।
इन मानों को हम एक सारणी के रूप में दर्शा सकते हैं। x के मान हमने प्रथम लाइन में और y के मान द्वितीय लाइन में। इन्हीं मानों को हम क्रमित युग्मों के रूप में भी दर्शा सकते हैं, जो हमें बाद में ग्राफ खींचने में सहायता करते हैं। 2 2 0 3 6 0 4 1 इस प्रकार भी इन मानों को हम लिख सकते हैं। प्रश्न देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। यदि दिया गया मान समीकरण का एक हल है, अर्थात क्रमित युग्म समीकरण का एक हल होगा जब ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो समीकरण में ये मान रखने पर हमें k का मान प्राप्त होगा। मान रख के देखते हैं। हमने x बराबर 2 y बराबर 1 रखा तो हमें k बराबर 7 प्राप्त हो गया। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक अन्य प्रश्न देखिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। अब हम सभी जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 होता है, परंतु इसमें a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति एवं उसमें बिंदुओं की स्थिति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये देखिए, ये x अक्ष होता है तथा यह y अक्ष होता है और इनका प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 जिसके निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार कार्तीय निर्देशांक पद्धति में x अक्ष, y अक्ष एवं धनात्मक ऋणात्मक बिंदुओं की स्थिति देखिए। मूल बिंदु x अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, y अक्ष पर ऊपर की ओर धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक बिंदु हम लेते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदुओं का निरूपण करना हमने कल सीखा था। आइए इसका अभ्यास करते हैं। हमें इन बिंदुओं का निरूपण करना है, तो इनमें दिए गए कलर के आधार पर आप देखिए, ये हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति है। 0 0 अर्थात मूल बिंदु हमारा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। 2 और 3 x अक्ष पर हमने 2 लिया और y अक्ष पर 3 ऊपर की ओर आएगा, तो यह बिंदु 2 और 3 को दर्शाएगा। x बराबर ऋण 3 हम मूल बिंदु के बाएं तरफ लेते हैं तथा 1 का मान हम y अक्ष पर ऊपर की तरफ लेते हैं, तो यह बिंदु ऋण 3 1 को दर्शाएगा। इसी प्रकार ऋण 1.5 तथा ऋण 2.5 y अक्ष पर नीचे की ओर आता है। इस प्रकार हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में बिंदुओं का निरूपण करते हैं। यह हमने प्रथम वीडियो में सीखा है। आइए अभ्यास करते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किया जाता है। हमें 2x धन 3y बराबर 5 का आलेख खींचना है। हम जानते हैं इस रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए x के विभिन्न मान हम लेंगे तथा उनके संगत हम y के मान इस समीकरण से प्राप्त करेंगे। आइए देखें, x बराबर 1 लेने पर हमें y बराबर 1 प्राप्त होता है। x बराबर 7 एवं ऋण 2 लेने पर हमें y बराबर क्रमशः ऋण 3 और 3 प्राप्त होता है। इन मानों को हम एक सारणी में लिख लेते हैं, x के मान और y के मान। अब हम इन बिंदुओं को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में निरूपित करते हैं, तब हमें इस प्रकार की एक सरल रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। चित्र में ग्राफ में देखिए, यह स्थिति बिंदु 1 1 7 और ऋण 3 एवं ऋण 2 एवं 3 को दर्शाती है। इस प्रकार हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए, हमें एक आलेख दिया हुआ है जिसमें दी गई सरल रेखा में हमें बिंदु 2 6 1 3 एवं 0 0 ये 3 बिंदु हमें इस सरल रेखा पर दिए हैं और हमें बताना है कि दिए गए आलेख का संगत समीकरण इन 4 समीकरण में से कौन सा होगा। इसका हल आलेख पर स्थित तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही दिए गए आलेख का समीकरण होगा। अब हम इन तीनों मानों को इन समीकरणों में रखकर देखते हैं, तो हमें यह प्राप्त होता है कि ये जो चौथा y बराबर 3x दिया है यह इन तीनों मानों से संतुष्ट होता है। अतः हम लिखेंगे कि संगत समीकरण चौथा अर्थात y बराबर 3x होगा।
एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए। विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी फातिमा ने मिलकर सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक हमें रैखिक समीकरण बनाना है एवं हमें इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। इस प्रश्न का रैखिक समीकरण हम बना चुके हैं। यदि अंशदान x और y है तो हमारा रैखिक समीकरण होगा x धन y बराबर 100। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए हम x के 2 मान लेकर उनके संगत y के मान प्राप्त करते हैं एवं उन मानों को हम एक सारणी के रूप में लिखते हैं। अब इन मानों को ग्राफ पेपर पर लेने पर हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। आलेख की सहायता से रैखिक समीकरण के अन्य हल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक समीकरण हमें x धन y बराबर 5 दिया है, जिसके 2 हल 5, 0, 0 और 5 दिए हैं। अन्य हल ज्ञात करने के लिए इस ग्राफ पेपर पर ध्यान से देखिए। x बराबर यदि हम 1 लेते हैं तो हमें y बराबर 4 प्राप्त होता है। x बराबर 2 लेने पर हमें y बराबर 3, x बराबर 3 लेने पर y बराबर 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम आलेख की सहायता से रैखिक समीकरण के अन्य हल ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम वीडियो में हमने यह सीखा था कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है तथा y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के आलेख खींचना। समीकरण x बराबर ऋण 4 का ज्यामितीय निरूपण देखिए। यह x बराबर ऋण 4 का ज्यामितीय निरूपण है, जो कि ऋण 4 r के रूप का है और जो x अक्ष के समांतर रेखा है। समीकरण y बराबर 6 का ज्यामितीय निरूपण देखिए। यह y बराबर 6 को दर्शाता है तथा जो r 6 के रूप का है और y अक्ष के समांतर रेखा है। क्या आप निम्नलिखित आलेख का एक चर एवं 2 चर के रूप में समीकरण बता सकते हैं? देखिए, यह सरल रेखा x बराबर 8 पर खींची गई है, अतः हम कह सकते हैं आलेख का समीकरण एक चर के रूप में x बराबर 8 है तथा 2 चर के रूप में x धन 0 इंटू y ऋण 8 बराबर 0 है। क्या आप निम्नलिखित आलेख का एक चर एवं 2 चर के रूप में समीकरण बता सकते हैं? यह रेखा y बराबर 3 पर खींची गई है, अतः हम कह सकते हैं समीकरण y बराबर 3 होगा। 2 चर के रूप में 0 इंटू एक्स धन y ऋण 3 बराबर 0 होगा। आज इस वीडियो में हमने कक्षा 9वीं अध्याय 4 2 चर वाले रैखिक समीकरण की समस्त अध्ययन सामग्री का अभ्यास किया है। मुझे विश्वास है कि आपने अध्याय की समस्त अध्ययन सामग्री अच्छे से समझ ली होगी। आपके लिए गृह कार्य है आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 4.1, 4.2, 3 एवं 4 के शेष प्रश्न हल